अरे इतना छोटा सा परिवार है हमारा और इतनी बड़ी कोठी है हमारे ससुर जी की। कभी कभी तो लगता है इस कोठी में हम लोगों के साथ भूत प्रेत भी रहते होंगे। अरे तो अच्छा है ना, आजकल लोग इतने बड़े घर के लिए तरसते हैं और तुम्हारे पास है तो तुम यूं बोल रही हो। अरे हमारा छोटा बेटा वो हैदराबाद रहता है अपनी पत्नी के साथ। हमारी देवरानी गांव में रहती है। ननद है जो कभी आती नहीं है हमारे घर। क्या करेंगे इतनी बड़ी कोठी का। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं इनसे कि ये बड़ी सी कोठी बेचकर हम भी कोई छोटा मोटा मकान देख लेते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। घर में बस 4 लोग हैं तो ज्यादा काम भी नहीं है और रसोई भी नहीं है। अब 4 लोगों की क्या ही रसोई बनेगी कमला। मैं और मेरी बहू हम 2-2 रोटी खाते हैं और हमारे पति और बेटे 3-3। कितनी देर लग जाती है इतना सब बनाने में। कविता जल्दी से बना लेती है और फिर अपने ऑफिस के काम पर चली जाती है। हाँ तो फिर मैं देखती हूँ अगर किसी को ये कोठी खरीदनी हो तो। हाँ हाँ, हमें जरूर बताना। अरे हर किसी को क्यों कहती रहती हो इतनी शानदार कोठी बेचने को। अरे शानदार तो है लेकिन हम 4 लोग तो रहते ही हैं, करेंगे क्या इतनी बड़ी कोठी का। इसकी सफाई भी तो करनी पड़ती है। अरे तो इसे आशीर्वाद समझो कि हमारे पास इतनी बड़ी कोठी है हमारे पूर्वजों की। नहीं तो आजकल लोग छोटे घर होने का दुख रोते रहता है। ठीक है, हम कुछ नहीं कहते बस। अरे भगवान जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ी कोठी है तो लोग भी दीजिए इस कोठी में रहने को। ये कहते हैं भगवान से, ठीक है। अरे भाग्यवान, कहीं भगवान ने तथास्तु कह दिया तो फिर मत कहना कि ये कोठी भी छोटी पड़ रही है। क्या कुछ भी। सुजाता को हमेशा से ही यही शिकायत रही कि इतनी बड़ी कोठी में रहते हुए भी उनके घर में हमेशा ही खालीपन सा रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन के बाद उसके घर में इतने लोग आने वाले थे कि उसकी ये कोठी भी छोटी पड़ने वाली थी। हाँ बेटा, तेरा ये अपना ही तो घर है, कभी भी आ सकता है। जी पापा, फिर मैं और मेरा कल ही रामपुर आ रहा है। किसका फोन है? अनुज का फोन था, कह रहा था कि वो दोनों रामपुर में वापस आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अचानक क्यों? अरे वहाँ उसे नौकरी में कोई दिक्कत हो रही है इसलिए यहाँ आना चाहता है। हाँ हाँ, तो उसका खुद का घर है, कभी भी आ सकता है। मैं काम करती हूँ, कोठी के ऊपर का कमरा खाली करवा देती हूँ उसके लिए। हाँ, अब यहाँ आकर उसे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उसे हमें ही तो संभालना है। चलो, इस बड़ी सी कोठी में अब कोई तो रहने आया है, इसी बहाने हम सब साथ में तो रहेंगे। अनुज कल आ रहा है ना? हाँ, कल ही तो कहा उसने। ठीक है, मैं उसके लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अनुज और मीरा अगले दिन अपने काफी सारे सामान के साथ रामपुर आ जाते हैं। कविता और सुजाता को लगा था कि एक कमरे में उनका सारा सामान आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए उनके ऊपर के 2 कमरे लेने पड़े। हाँ, अब जाकर सामान सब कुछ आया है। माँ जी, कमला आंटी को वो जो हमने किराए पे देने की बात की थी ना, ये 2 कमरे, अब उन्हें ना कह देना। अब अनुज और मीरा भी तो हमारे साथ है तो। हाँ, सही बात है, मैं उसे मना कर देती हूँ। वैसे भी अब एक ही कमरा बचा है कोठी में, तो वो मेहमानों के लिए रख देते हैं। आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें अच्छा क्यों नहीं लगेगा मीरा, ये घर भी तुम्हारा ही है। हैदराबाद में हमारा इससे भी बड़ा मकान था, लेकिन अब हम यहाँ आ गए तो हमें सब कुछ लेकर आना पड़ा। अरे कोई बात नहीं मीरा, अब तुम भी तो इस घर की ही बहू हो। अब घर में सदस्य बढ़ गए हैं तो काम भी बढ़ जाएगा। तुम दोनों मिलकर कर लेना। जी भाभी, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले रसोई बना लेते हैं। चलो, रात को अब सब लोग आते ही होंगे। जी। कविता पहले जितने लोगों का खाना बनाती थी, अब इस घर में उससे ज्यादा खाना बनने लगा। रोटियां ज्यादा हो गई। अनुज को रोटी के साथ चावल खाने की आदत भी थी तो वो भी बनने लगे। घर में जितने लोग थे उनकी पसंद सब्जी में भी अलग थी, जिस वजह से सब्जियां भी अलग अलग बनानी पड़ती थी। मैंने आलू की सब्जी बना दी है। हाँ, लेकिन आलू की सब्जी अनुज नहीं खाते, तो मैंने दाल भी भिगो दी है। दाल तो पापा जी नहीं खाते हैं। ठीक है, मैं टमाटर की चटनी बना देती हूँ। 3-3 सब्जियां कौन खाएगा? अब क्या करे, जितने लोग हैं घर में उतनी सब्जियां बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस घर के लोग ना खाना नहीं खाते। ठीक है भाभी, मैं परोसने के वक्त थोड़ी सब्जी ज्यादा ही परोस दूंगी, जिससे सब्जियां सुबह तक बच ना जाए, क्योंकि फिर हमें ही खानी पड़ेगी वो बासी रात की सब्जियां। हाँ, ये सही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रात के 9 बज रहे हैं, इस वक्त हमारे घर कौन आया होगा? चल चल कर देखते हैं। आओ आओ, इसे अपना ही घर समझो चंदन। अरे भैया, आपको अपना समझते हैं तभी तो आपके पास चले आए बिना संकोच किए। अरे क्या बात है देवर जी, आप अचानक यहाँ कैसे?
अरे भाभी, अब आकाश और रोहित को यहाँ रामपुर में नई ऑफिस में ट्रेनिंग लेनी थी। सोच रहे थे कैसे होगा भाई, क्या करेंगे। फिर हमने कहा हमारे बड़े भाई है ना, तो हम चले आए यहाँ। हाँ हाँ, हमने तो धर्मशाला ही खोल रखी है यहाँ। अरे आओ आओ, ये भी आप लोगों का ही घर है। आओ आकाश, रोहित। अरे पहले तो बड़ी भूख लगी है, खाना लगा दो बढ़िया। जी जी चाची जी, हम अभी लगा देते हैं। हम भी आते हैं। कविता और मीरा ने तो घर के लोगों के हिसाब से खाना बनाया था, लेकिन अब ये 4 लोग और आ गए थे यहाँ, तो उन्हें फिर से रोटियां, चावल और सब्जियां बनानी पड़ गई। पता नहीं अब इनकी ट्रेनिंग कब तक चलेगी। अब हमें 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा माँ जी। हाँ, अब घर में आ ही गए तो खाना तो खाएंगे, घर का काम भी बढ़ ही जाएगा। और तो और आकाश और रोहित को खाने में नखरे भी बहुत है, उन्हें ऐसी वैसी सब्जी पसंद नहीं आती। हे भगवान, अब रोज कितनी सब्जियां बनानी पड़ेगी। अरे क्या हो गया बहुरिया, खाना नहीं बनाए हो का। चाची जी बस लाते हैं। चलो पहले खाना लगा दो, इनके लिए कल क्या करना है देखते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाए 1-2 दिन के लिए तो फिर भी हम कुछ न कुछ बना ही लेते हैं, लेकिन अगर घर में अलग अलग सब्जियां खाने वाले लोग बढ़ती ही जाए तो क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। नहीं नहीं, आकाश को साग पसंद नहीं है, उनके लिए प्याज की सब्जी बना दो। लेकिन प्याज की सब्जी मेरे अनुज और मनोज को पसंद नहीं है, उन दोनों के लिए भिंडी की सब्जी बना दो। लेकिन भिंडी की सब्जी पापा जी को पसंद नहीं है और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। अरे तो फिर दाल मखनी बना दो। दाल के साथ चावल तो बनाने पड़ेंगे। चावल आकाश रोहित को कम ही पसंद है, रोटियां ज्यादा खाते हैं ये लोग, उनके लिए 4-4 रोटियां ही कर देना बस। चावल तो फिर भी बनाने पड़ेंगे, चाहे रोटियां कितनी भी बने। तो साथ में रायता भी बना दो, खाना ना सूखा सूखा नहीं लगना चाहिए। ये खाना सूखा सूखा है, इतनी सारी सब्जियां, रोटियां, चावल, दाल, सब कुछ तो बन रहा है। कविता और मीरा के लिए इतना सब कुछ बनाना और सबकी अलग अलग फरमाइश का ख्याल रखना भारी होता जा रहा था, और तो और उसके ऊपर से घर का काम भी इतना ज्यादा बढ़ गया था। भाभी अब आप पोछा कर लीजिए, मैंने सारा घर साफ कर दिया है। मैंने भी तो ऊपर के सारे कमरे साफ किए ना। इतने सारे लोग हैं इस घर में, उनके कमरे साफ करना, उनके कपड़े धोना, सब देखना पड़ता है। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं कुछ काम ही नहीं करती थी। हाँ तो आपके पास काम ही क्या था, 4 लोगों का खाना बनाकर चली जाती थी ऑफिस। हाँ तो घर में जितने लोग हैं उतना ही काम होगा ना। अरे बस करो, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रही हो। देखिए ना माँ जी, ये मुझसे छोटी होकर मुझसे बहस कर रही है। हाँ तो देवरानी हूँ तो क्या सच भी नहीं बोल सकती। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो। ये तो वो लोग हमारे घर में डेरा डाल कर बैठ गए हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। हमें उन्हें इस घर से निकालने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं माँ जी, आपने देखा नहीं वो लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, जैसे ये इनका ही घर है, हमारा नहीं है। वही तो बात है, इसी वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है। उनके 2 बेटे इतना खाना खाते हैं जितना हम सब मिलकर खाते हैं, ऊपर से उनकी सब्जियों की पसंद कुछ अलग सी है। ये देखो शैतान का नाम लिया और चाची जी आ रही हैं। अब आकर ही कहेगी क्या बना रहे हो खाने में। अरे अभी तक खाना बनाना शुरू तो नहीं किया ना। नहीं नहीं, बस अभी सोच रहे थे क्या बनाना है। अच्छा चलो अच्छा है, वो क्या है ना, आकाश का जन्मदिन है तो उसके कुछ दोस्त भी आ रहे हैं हमारे साथ खाना खाने। क्या, कुछ दोस्त? कितने दोस्त है उसके? अरे यही कुछ खास नहीं, बस 9-10 होंगे। माँ जी मुझे चक्कर से आ रहे हैं। 9-10 ही दोस्त है बस? तुम्हें पक्का पता है? हो सकता है ना तुमसे गलती हो गई हो। अरे नहीं नहीं, हमने कहा उससे कि कम ही दोस्तों को बुलाना, नहीं तो घर में कितना काम हो जाता है ना। फिर सबके लिए दाल मखनी 3-4 सब्जियां बनाना मजाक है क्या? क्या 3-4 सब्जियां? हाँ, अब कोई मेहमान आता है तो इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ वो तो है। और चाची जी ना बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे अब कहाँ भाभी, आप हमारी तारीफ कर रही हैं। आपकी बहुओं से अच्छी रसोई तो कोई बना ही नहीं सकता, हम तो उनके आगे चाय पानी कम है। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो कौशल्या। कटहल की सब्जी तो ये इतनी स्वाद बनाती है पूछो मत, खाकर इंसान खुश हो जाता है। अरे लेकिन हम पनीर की सब्जी अच्छी नहीं बना सकते ना भाभी, और आज इतने लोग आ रहे तो वही बनेगा। बहुओं मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, तुम जो बनाओगे अच्छा ही बनेगा। हम उन चाची सास में से नहीं है जो बात बात पर ताना मारे। हाँ चाची जी, इससे अच्छा तो आप हमें ताना मार लेती, ये कह देती कि अरे हटो तुम लोग, मैं बना देती हूँ, हम ज्यादा खुश हो जाते।
आज पता नहीं क्यों मुझे बुआ जी की याद आ रही है, जो हमारे खाने में हमेशा ही नुक्स निकालती और कह देती कोई जरूरत नहीं है कुछ बनाने की। अरे क्या हुआ, क्या बातें हो रही है आपस में? खुद के कर्मों पर रो रही है और क्या करेंगी। क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। हाँ, वो तो मैंने बहुओं पर ही छोड़ दिया है। अब तुम 3-4 सब्जियां, रोटी, चावल जो भी बना दो, हम तो खुश हैं भाई। अभी हम चलते हैं, हमें तैयार भी तो होना है। तैयार भी तो होना है। माँ जी आप बताइए, अब इतने लोगों के लिए सब्जियां कौन बनाएगा? वो छोड़िए भाभी, इतने लोगों के लिए रोटियां और चावल कौन बनाएगा? अरे ये लोग तो हमारी छाती पर मूंग डालने लगे अब। पापा जी भी तो इनकी बातों में आते रहते हैं ना। अरे ये दोनों भाई कम है क्या? अपने चचेरे भाइयों पर जान छिड़कने लगते हैं, तभी तो ये लोग सर पे चढ़ते जा रहे। अरे कोई बात नहीं, अब इन लोगों का भाईचारा खत्म करना ही होगा। लेकिन कैसे माँ जी? हम लोग इन्हें सब्जियां थाली में देंगे और कटोरी में चावल देंगे। मैं कुछ समझी नहीं। हम लोग 4 तरह की सब्जी बनाएंगे, लेकिन चावल और रोटी कटोरी में देंगे, जिससे उनके पास सिर्फ सब्जी खाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन माँ जी ये लोग हमसे बनवा ही लेंगे। अरे तुम दोनों वही काम करना जो तुम लोग करने में एक्सपर्ट हो, बस। क्या? कौन सा काम? मेरे अंदर तो इतनी खूबियां हैं, कौन सी दिखानी है माँ जी? अरे तुम दोनों को बस लड़ना है, इस काम में तो तुम दोनों को कोई हरा नहीं सकता। लड़ेंगे, वो भी सबके सामने? अरे उन लोगों ने फिर आपसे काम करवा लिया तो? अरे तुम लोग अपना काम करना, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। रात को जब आकाश के दोस्त आते हैं, तब सुजाता, मीरा और कविता का ड्रामा शुरू हो गया और उन्हें चुप करवाने उनके पति और ससुर जी अंदर आते हैं। अरे क्यों लड़े जा रहे हो? और तुम लोगों ने वहां इतनी बड़ी थाली में सब्जियां परोसी है, लेकिन रोटी और कटोरी में चावल। इससे कहिए ना पापा जी, इससे कुछ काम करना ही नहीं है, बस खाने बैठ जाती है। हाँ तो इस कोठी का सारा काम मैं करती हूँ, उसके बाद मैं रोटियां और चावल नहीं बना सकती हूँ। आप बड़ी है, आप बना लीजिए। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, इस काम के लिए इतना लड़ रही हो? हाँ तो खुद बना लो, मुझसे नहीं होता इतने लोगों का रोज रोज खाना बनाना। कविता तुम तो बड़ी हो, तुम क्यों ऐसे बचकानी हरकतें कर रही हो? मैं बड़ी होकर ही तो फंस गई हूँ, सारा दिन इतने लोगों की रोटियां चावल बनाते बनाते पागल सी हो गई हूँ। अरे शांत हो जाओ दोनों। अरे सुजाता तुम कुछ बोलो ना इनसे। वैसे तो मैं ही बना देती, लेकिन ये देखो मेरे हाथ में पट्टा बंधा हुआ है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आज जिनकी बेटे का जन्मदिन है वो कर लेंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे क्या बोल रही हो तुम? नहीं, मैं कौशल्या को कह देता हूँ, वो बना लेगी अपने बेटे के लिए रोटियां और चावल। शंकर ने अपने घर की बहुओं को बचाने के लिए अपने भाई की पत्नी को कह दिया रोटियां और चावल बनाने के लिए। क्या? इतने सारे लोगों के लिए रोटियां और चावल हम बनाए? अब जन्मदिन तुम्हारे बेटे का है तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, हमारी बहू है तो समझने से रही। अब एक काम करते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं। क्या? 10 लोगों की रोटियां बाहर से? तुम्हें पता है 1 रोटी 20 रुपए की आती है। नहीं, इससे अच्छा है थाली भर के सब्जियां दे दो, खा लेंगे। हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचेंगे पापा? यही की सब्जियां खाना अच्छी बात होती है। मम्मी आप बना रही है या हम अपने दोस्तों को लेकर बाहर चले जाए? हम बेटा बात ये है कि हम जा रहे हैं बाहर अपने दोस्तों को लेकर। हम भी चलते हैं भैया, अब यहाँ तो रोटियां मिलने से रही, हमें भी साथ ले चलो। और चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो दोनों? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कह रही थी वहां जाकर मजे करेंगे, फ्री की रोटियां तोड़ेंगे, अब देखो रोटियां नहीं मिल रही। हाँ तो अब सब बोल ही दिया है तो यहाँ रहकर करेंगे भी क्या, चलो यहाँ से। अब जा रहे हैं भैया, प्रणाम। अरे रुको तो। अरे क्या रुको, अभी तक आपकी आंख पर की पट्टी नहीं खुली, इतना सुनने के बाद भी। हाँ ठीक है, हमारी आंखों की पट्टी तो खुल गई, लेकिन तुम्हारे हाथ की पट्टी भी खुल गई है। हाँ, क्योंकि वैसे भी ये नकली है, देखो। क्या मतलब ये सब नाटक था? नहीं, लेकिन हम सच में थक गए हैं रोटियां चावल बनाते बनाते। चलो अब तो वो लोग गए, अब हमें तो मिल सकती है ना रोटी और चावल। ये रहा किचन और वो रहा आटा, हमारे लिए भी 2-2 रोटियां बना देना। माँ ये देखो आपकी बहू है। अरे बेटा मैं ही बना देती, लेकिन मेरे हाथ की पट्टी